हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की जो आर्ट्स की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें हम विजुअल आर्ट्स करेंगे और इस बुक का नाम है कृति 1। आर्ट्स की जो आपकी जो बुक है इसका नाम है कृति 1 और इसमें विजुअल आर्ट्स आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत नोट टू द टीचर्स हैं, ये आप देख लें। द क्लासरूम एंड रिसोर्सेज और पेडागॉगी। अब जो है चैप्टर 1 देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ। वस्तुएं और स्टिल लाइफ, स्थिर जीवन। तो वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर वेयर योर विजुअल्स इन आर्ट विल नरेट ए स्टोरी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ। यू विल लर्न टू एड लाइफ टू द स्टिल ऑब्जेक्ट्स। पहले चैप्टर जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ, उसमें स्वागत है आपका। वेयर योर विजुअल्स, जहाँ आपके विजुअल्स इन आर्ट विल नरेट ए स्टोरी, वो एक कहानी को बताएंगे थ्रू द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्टिल लाइफ के माध्यम से यू विल लर्न टू ऐड लाइफ टू द स्टिल ऑब्जेक्ट्स। आप स्टिल ऑब्जेक्ट्स में जो है लाइफ को जो है ऐड करना सीखेंगे। हाउ, कैसे? फर्स्ट है बाय लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद देम, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीख कर। बाय बिल्डिंग ए स्टोरी अराउंड देम, उनके आसपास कहानी का निर्माण करके। बाय ऑब्जर्विंग द कंपोजिशनल अरेंजमेंट, जो कंपोजिशनल अरेंजमेंट है उसको देखकर। बाय ऑब्जर्विंग हाउ द लाइट फॉल्स ऑन देम, क्रिएटिंग शेड्स एंड शेडोज, ये देख कर कि कैसे उनमें लाइट फॉल होती है, गिरती है, जो कि शेड्स को क्रिएट करती है, शेडोज को क्रिएट करती है। इवन इफ दे अपीयर सेपरेट फ्रॉम वन पॉइंट, यदि वे एक पॉइंट से अलग भी दिखाई देते हैं। हाउ डू दे ओवरलैप फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, वे दूसरे दृष्टिकोण से कैसे ओवरलैप करते हैं। ईच ड्राइंग विल डीपन योर ऑब्जर्वेशन, जो प्रत्येक जो ड्राइंग होगी ना वो आपकी ऑब्जर्वेशन को, आपके निरीक्षण को गहरा करेगी। एंड यू विल स्टार्ट डिपिक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स एज यू परसीव देम, और आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट्स को डिपिक्टिंग करना शुरू कर देंगे। डिपिक्टिंग मीन्स शोइंग, डिस्प्लेइंग, प्रदर्शित करना। इन योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास के जो परिवेश है उसमें, वातावरण है जो उसमें, एज यू परसीव देम, जैसे आप उनको परसीव करते हैं। ईच एक्टिविटी विल शार्पन योर स्किल्स ऑफ शेप रिकॉग्निशन, प्रत्येक एक्टिविटी जो आप करेंगे ना वो शेप रिकॉग्निशन जो है, शेप को पहचानने की जो आपकी स्किल्स है उसको और तीव्र करेगी, पैना करेगी। और ये है शेप रिकॉग्निशन जो है 2 डायमेंशनल है। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स, आप समझेंगे कि कैसे फॉर्म्स को क्रिएट किया जाता है। बाय एडिंग डेप्थ टू द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में डेप्थ को ऐड करके। मेकिंग इट लुक 3 डायमेंशनल, और इसको फिर आप ऐसा करेंगे जैसे मान लो ये 3 डायमेंशनल दिखे, 3 आयामी, जिसको कहते हैं 3 आयामी। और ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक तो स्टिल लाइफ है और स्टूडेंट्स पेंटिंग शोइंग वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक स्टूडेंट की चित्रकारी है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। यू विल आल्सो फाइंड एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ लाइक क्रिएटिंग फ्लिप बुक्स, आप एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी पाएंगे, जैसे मान लो फ्लिप बुक्स को क्रिएट करना। सो गेट रेडी टू इग्नाइट योर क्रिएटिविटी, तो तैयार रहो अपनी जो रचनात्मकता है उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको रोशन करने के लिए। एंड नर्चर योर आर्टिस्टिक टैलेंट्स, और जो आपके अंदर जो कलात्मक प्रतिभा है उसको उभारने के लिए, नर्चर करने के लिए रेडी हो जाओ। अब ये कृति 1 आपकी ग्रेड 6 की बुक है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो, उसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। आपको जो है क्या करना है, जो
ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वातावरण से, आपके परिवेश से, आपके सराउंडिंग से, उनको जो है एक्सप्लोर करें। तो ये आपकी एक्टिविटी है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट मटेरियल इज ईच ऑब्जेक्ट मेड ऑफ? पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाई दे आर ऑफ ए पर्टिकुलर शेप। इज देयर ए रीजन बिहाइंड देयर शेप एंड फॉर्म? आल्सो ऑब्जर्व द स्पेस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स। Move around and observe the objects from different angles. After spending some time observing, select 2 or 3 objects you would like to draw. तो ये हमने देखा एक्टिविटी 1। बिल्कुल सिंपल है, समझाने की इसमें ख़ास ज़रूरत है नहीं। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। विभिन्न तरीक़ों से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना। मेन आप एक्टिविटी पर ही फोकस करें, बाकी कैसे करना है वो अंदर आपको दिया हुआ है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। एवरी पर्सन ड्रॉज डिफरेंटली। हर कोई अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता है। दिस मेक्स देयर एक्सप्रेशंस यूनिक। इससे उनका जो एक्सप्रेशन है वो अनूठा हो जाता है। हियर आर सम आइडियाज़ यू कैन ट्राई। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग वन कंटिन्यूस लाइन। दिस मीन्स यू कैन नॉट पिक अप योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल ड्राइंग द ऑब्जेक्ट। आस्क योर क्लासमेट्स इफ दे कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ड्राइंग। You can draw different parts of the object. For instance, while drawing a water bottle, draw each part, cap, container, and so on separately. Notice the difference in proportions. Try and draw the same object from 3 different angles. Change your position or move the object around. You can place the object on the floor or even hang it. After you finish your 3 drawings, share them with your classmates. Which of the 3 angles do they find the most interesting? 3 एंगल्स में से कौन सा एंगल जो है उनको अच्छा लगता है, ये आपको जो है देखना है। फिर आपकी रीडल है, हु एम आई, कौन हूँ मैं। वेयर एवर यू गो आई फॉलो, जहाँ भी तुम जाते हो मैं पीछा करती हूँ। आई हैव नो फेस और फॉर्म, मेरा कोई चेहरा या रूप नहीं है। यू कैन सी मी, आप मुझे देख सकते हैं, बट कैन नॉट टच मी, लेकिन मुझे छू नहीं सकते। हु एम आई, कौन हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स ये है परछाई। परछाई यानी शेडो। अब हम कंटिन्यू करते हैं। ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड एट होम। अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स घर पर मिलते हैं, उनको जो है आप क्या करेंगे, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स जो घर पर मिलते हैं। फाइंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल, क्ले, प्लास्टिक, क्लॉथ एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करो जो कि वुड से, मेटल से, क्ले से, प्लास्टिक, क्लॉथ आदि से बने होते हैं। प्लेस देम वेयर देयर इज़ सम लाइट, उनको वहाँ रखो जहाँ कुछ रोशनी होती है। क्रिएट एन आउटलाइन ड्राइंग, आउटलाइन ड्राइंग बनाएं। एंड ट्राई टू मैप द डार्क एंड लाइट एरियाज, और डार्क और लाइट एरियाज को मैप करें। नोटिस द कलर, कलर को देखें। एंड शेप ऑफ शेडोज, शेडोज की शेप को देखें। एंड इंक्लूड दिस इन योर ड्राइंग, और उसको अपनी ड्राइंग में इंक्लूड करें, शामिल करें। अब एक्टिविटी 3 है लाइट एंड शेड। प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप अपने सामने रखें। ऑब्जर्व, इसमें आते हैं ऑब्जर्व देयर शेप्स, उनके शेप्स को ऑब्जर्व करो, शेड्स को ऑब्जर्व करो, शेडोज को ऑब्जर्व करो। एंड हाउ द लाइट फॉल्स ऑन ईच ऑफ देम, और कैसे लाइट जो है प्रत्येक पर गिरती है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ देयर शेडोज, उनकी शेडोज का शेप क्या है। ऑन विच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डू यू सी देयर शेडो, ऑन विच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से किस साइड में जो है आप उनकी शेडो देखते हैं, परछाई देखते हैं। अब ये जो है आगे बढ़ देता हूँ मैं। यूज ए पेंसिल एंड ट्राई ए फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। वेरी द प्रेशर एज यू क्रिएट रिदमिक स्ट्रोक्स इन एनी डायरेक्शन। आर यू एबल टू क्रिएट लाइट एंड डार्क टोन्स,
क्या आप लाइट और डार्क टोन्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं? आफ्टर यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस ऑन ए सेपरेट पेपर, जब आप ये एक सेपरेट पेपर पर प्रैक्टिस कर चुके हैं और ड्राइंग बुक पर कर चुके हैं, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्जेक्ट्स को अपने फ्रंट में ड्रॉ करें। विदिन द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्रिएट पेंसिल स्ट्रोक्स फ्रॉम लाइट टू मीडियम द डार्क टोन्स, आल्सो ऑब्जर्व द शेडोज एंड शो इट इन योर ड्राइंग। ये है स्टूडेंट्स आर्ट वर्क शोइंग लाइट एंड शेड। ये स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क है जो लाइट और शेड को दर्शा रहा है। तो ये विजुअल आर्ट्स आप सारी देख रहे हैं। फिर है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अमृता शेरगिल इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन वुमन आर्टिस्ट। अमृता शेरगिल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन वुमन आर्टिस्ट है, आधुनिक भारतीय महिला कलाकार हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1913। उनका जन्म जो हुआ था वो 1913 में हुआ था। हर मदर वॉज फ्रॉम हंगरी, उनकी जो माता थी वो हंगरी से थी। एंड हर फादर वॉज फ्रॉम इंडिया, और उनके जो पिता थे वो भारत से थे। शी स्टडीड आर्ट इन पेरिस, उन्होंने कला को जो है पेरिस में पढ़ा सीखा। व्हेन शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो 21 साल की थी, शी रिटर्न टू इंडिया, वो भारत वापस आई। शी ट्रेवल्ड अराउंड द स्मॉलर टाउन्स, वो छोटे से जो टाउन्स हैं उसमें से उसने ट्रैवल किया, विलेजेस से और स्मॉलर टाउन से ट्रैवल किया। विद हर कैनवसेस, अपने कैनवसेस के साथ में, ऑयल पेंट्स के साथ और ब्रशेस के साथ में। हर पेंटिंग्स हैव रिच अर्दी कलर्स, उसकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें रिच अर्दी कलर्स हैं। शी वॉज डीपली अफेक्टेड बाई ऑब्जर्विंग द लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ कॉमन इंडियन पीपल, वो गहरे रूप से प्रभावित हो गई थी जो आम जो भारतीय जो लोग हैं, आम जो भारतीय लोग हैं उनके जो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि जो उनकी जो कॉमन लाइफ है, कॉमन इंडियन पीपल जो हैं उनका जो जीवन है उसको देखकर और उनकी स्थिति को देखकर गहरे रूप से प्रभावित हो गई थी कि भारतीय जो आम लोग हैं उनका जीवन और स्थिति को देखकर वो गहरे रूप से प्रभावित हो गई थी। एंड क्रिएटेड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन दीज थीम्स, और इन विषय वस्तु पर आधारित जो है उस अमृता शेरगिल ने पेंटिंग्स को क्रिएट किया। ये है स्टिल लाइफ पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल। ये अमृता शेरगिल द्वारा जो आप देख रहे हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग है। डिस्कस एंड टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट, लाइट, शेड एंड शेडोज सीन इन दिस पेंटिंग। डिस्कस करें, टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, और अरेंजमेंट के बारे में बात करें, लाइट के बारे में बात करें, शेड के बारे में बात करें और शेडोज़ के बारे में जो इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। अब एक्टिविटी 4 है थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, कलाकार की आँख से, कलाकार की नज़र से। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, artists have a practice of studying objects. They arrange them in a group to create drawings, paintings, sculptures and photographs. आर्टिस्ट को प्रैक्टिस होती है ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की। दे अरेंज दैम इन ए ग्रुप, वे उनको एक ग्रुप में अरेंज करते हैं। टू क्रिएट ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए, पेंटिंग्स को क्रिएट करने के लिए, स्कल्पचर्स को क्रिएट करने के लिए और फोटोग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए। सच आर्ट वर्क्स आर कॉल्ड स्टिल लाइफ, ऐसे जो जो आर्ट वर्क्स हैं हमारे, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टिल लाइफ। इनको हम स्टिल लाइफ कहते हैं। सच आर्ट वर्क्स आर कॉल्ड स्टिल लाइफ, ऐसे आर्ट वर्क्स को हम स्टिल लाइफ कहते हैं। इन ए स्टिल लाइफ, एक स्टिल लाइफ में ए लॉट ऑफ थॉट इज गिवन टू द चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा विचार दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स की चॉइस में, ऑब्जेक्ट्स की चॉइस करने में। एंड हाउ दे आर अरेंज्ड, और कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है। फ्लावर्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, टूल्स एंड अदर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन ए स्टिल लाइफ अरेंजमेंट। जो स्टिल लाइफ अरेंजमेंट होता है उसमें फूल, पौधे, सब्जियाँ, फल,
भोजन की वस्तुएं, क्लोथिंग, कपड़े, टूल्स, औजार और दूसरी घरेलू जो वस्तुएं हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है स्टिल लाइफ अरेंजमेंट में। वाई डू यू थिंक इट इज़ कॉल्ड स्टिल लाइफ? आप क्यों सोचते हैं कि इसको स्टिल लाइफ कहा जाता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजेंट हैव लाइफ वुड इट बी ए स्टिल लाइफ? अगर यदि वस्तु में लाइफ नहीं है तो क्या ये स्टिल लाइफ होगी? स्टिल लाइफ आर्ट वर्क्स डिपिक्ट थिंग्स। स्टिल लाइफ आर्ट वर्क्स जो होते हैं वो चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं दैट आर स्टिल एंड डू नॉट मूव, जो स्थिर होते हैं और जो हिलते नहीं हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्ट वर्क बनाने की प्रक्रिया में द ऑब्जेक्ट्स गेट ए न्यू लाइफ, ऑब्जेक्ट्स को नया जीवन मिलता है। लुक एट स्टिल लाइफ्स मेड बाय वेल नोन आर्टिस्ट। प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बनाई गई स्टिल लाइफ्स को देखें एंड डिस्कस देम इन योर क्लास, और अपनी क्लास में डिस्कस करें। अब आप देख रहे हैं एक्टिविटी 5, क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। अपनी स्वयं की जो है स्टिल लाइफ को बनाएं, उसकी रचना करें, उसका निर्माण करें। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 to 5, 4 से 5 का ग्रुप बनाएं एंड सिट इन ए सर्कल, और सर्कल में बैठ जाएं। इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में प्लेस 2 to 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स रखें। ट्राई एंड पुट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ए बॉटल, फ्रूट, मेटल कंपास, वुडन रोलर, पीस ऑफ फैब्रिक और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। ट्राई, कोशिश करें, एंड पुट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और रखें वस्तुओं को जो कि विभिन्न मटेरियल्स से बनी होंगी, जैसे बोतल आपको पता ही है, फ्रूट फल, मेटल धातु, कंपास पता ही है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वुडन रोलर लकड़ी का फूटा, पीस ऑफ फैब्रिक कपड़े का टुकड़ा या कपड़े का पीस, और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, या कोई भी चीज़ जो आपको रुचिकर लगती है। डिस्कस इन योर ग्रुप डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज। आप जब ग्रुप में हैं, 4-5 के ग्रुप में हैं, तो डिस्कस करें अलग अलग तरीक़ों के बारे में कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को जो है प्लेस किया जा सकता है और अरेंज किया जा सकता है। डिस्कस इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में डिस्कस करें डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज्ड, उन अलग अलग तरीक़ों के बारे में जिनसे कि वस्तुओं को रखा जा सकता है और व्यवस्थित किया जा सकता है, कि कितने अलग अलग तरीक़ों से वस्तुओं को रखा जा सकता है और व्यवस्थित किया जा सकता है। द ऑब्जेक्ट्स कैन टच ईच अदर, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को छू सकते हैं, और यू कैन स्कैटर देम अराउंड, और ये आप उनको जो है स्कैटर कर सकते हैं। बिखेरना होता है वैसे स्कैटर का मतलब अलग करना, बिखेरना। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्कल, ये निश्चित करें कि सर्कल में हर कोई कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ, ऑब्जर्व निरीक्षण करें, देखें, एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करें, टू क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ, अपनी स्वयं की स्टिल लाइफ बनाने के लिए। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 6 पर, ड्राइंग फर्नीचर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर यू सी इन स्कूल एंड एट होम? कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फर्नीचर आप स्कूल में और घर पर देखते हैं। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ एनी 2 or 3 फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स, देखें और ड्रॉ करें 2 या 3 फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स को। कंपेयर योर ड्राइंग्स विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उससे अपनी ड्राइंग की तुलना करें। कंपेयर द स्ट्रेट लाइन्स को कंपेयर करें, एंगल्स को कंपेयर करें, एंड शेप्स यू ड्रू विथ स्ट्रेट लाइन्स, और जो शेप्स आपने बनाए हैं स्ट्रेट लाइन से, एंगल से, एंड शेप्स इन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स में जो शेप हैं उन सब से कंपेयर करें। कंपेयर द स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स यू ड्रू विथ स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स इन द ऑब्जेक्ट। एडिट योर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग को एडिट करें सो दैट इट कन्वेज डायमेंशन, ताकि ये डायमेंशन को कन्वे कर सके, एंड डेप्थ को कन्वे कर सके अराउंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के आसपास है। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, इसे पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जिसे हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इट गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, ये हमें 3 डायमेंशनल स्पेस की फीलिंग देता है। एज दो वी आर सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ अस,
जैसे मान लो हम इसको अपने सामने ही देख रहे हैं। इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में लुक एट योर पीयर्स वर्क, अपने साथी के वर्क को देखें एंड एनालाइज और विश्लेषण करें। हुज वर्क हैज पर्सपेक्टिव, कि किसके कार्य में पर्सपेक्टिव है। आइडेंटिफाई द लाइन्स, लाइन्स को आइडेंटिफाई करें, शेप्स को आइडेंटिफाई करें, फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करें दैट आर हेल्पिंग इन शोइंग द पर्सपेक्टिव, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं पर्सपेक्टिव को दर्शाने में। अब एक्टिविटी 7 है, मेक ए फ्लिप बुक। फ्लिप बुक बनानी है आपको। वुडंट इट बी फन इफ़ यू कुड मेक योर ऑब्जेक्ट्स मूव इन योर ड्राइंग्स, क्या यह फ़न नहीं होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी ड्राइंग्स में मूव कर रहे हैं। यू कैन डू दिस बाय मेकिंग ए फ्लिप बुक, आप ऐसा फ्लिप बुक बना कर सकते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो, नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इनको जो है फॉलो करें। ये आपको स्टेप दी हुई हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। तो इनको मैं रीड कर देता हूँ। स्टेप 1, कट एन A4 sheet into 8 equal pieces and make a pile. Staple the pieces together from the shorter side. Your book is ready. Step 2, on the last page of the flip book, choose an object and draw it close to the right edge. Draw with a pencil and add other details if you like. When you are happy with your drawing, outline it with a marker. अब स्टेप 7 भी आपने देखी है। 7 स्टेप्स हैं इसमें जो है फ्लिप बुक बनाने के। 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टेप 3 to 6 देख लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड मूवमेंट टू योर ऑब्जेक्ट। अब टाइम आ गया है कि आप अपने ऑब्जेक्ट में मूवमेंट को ऐड करें। ऑन द सेकंड लास्ट पेज ऑफ द फ्लिप बुक का जो सेकंड लास्ट पेज है, ट्रेस द फर्स्ट ड्राइंग विद अ पेंसिल, पेंसिल के साथ फर्स्ट ड्राइंग को ट्रेस करें। चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी स्लाइटली, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हल्के से चेंज करें। रिपीट दिस स्टेप टिल यू हैव ड्रॉन ऑन ऑल पेजेस, इस स्टेप को रिपीट करो जब तक कि आप सभी पेजेस पर ही ड्रॉन नहीं कर चुके होते हैं। ईच विद ए स्लाइड चेंज, प्रत्येक में हल्के से परिवर्तन के साथ। स्टेप 7 है, फ्लिप द पेजेस ऑफ योर फ्लिप बुक क्विकली, आपकी जो फ्लिप बुक हैं उसके पेजेस को जल्दी से फ्लिप करें। यू विल सी योर ऑब्जेक्ट मूविंग, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूविंग करते हुए देखेंगे। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन ए फ्लिप बुक टू हैव मोर मूवमेंट, आप अपनी फ्लिप बुक में जो है जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उसको बढ़ा सकते हैं टू हैव मोर मूवमेंट, और ज़्यादा मूवमेंट पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर था विजुअल आर्ट्स में, इसकी हमने 7 एक्टिविटीज़ जो हैं पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ चैप्टर 1। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।